सांस रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर मिली टीम इंडिया को जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से पहले तिलक वर्मा ने बल्ले से कमाल दिखाते हुए शानदार शतक ठोक डाला। तो इसके बाद गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस के दम पर भारतीय टीम ने मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के एक और मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक का, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में भी सिक्का उछाला एक बार फिर एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें आज के मुकाबले में एक एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की तरफ से रमनदीप अपना डेब्यू कर रहे थे, तो वहीं पर सी पामला को जगह मिली साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, यहां पर पहले ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम को करारा झटका दिया मार्को येंसन ने और संजू सैमसन को एक बार फिर से बोल्ड करके पेविलियन भेजा। संजू सैमसन अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। संजू सैमसन एक बार फिर शून्य पर आउट हुए, यानी कि लगातार 2 मुकाबलों में शून्य पर आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने यहाँ पर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ही इस बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना शानदार पारी का आगाज इन्होंने कर दिया, क्योंकि पहले चौका और इसके बाद छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर गिरलेट कोइजे की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अभिषेक के बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर सिंपला की गेंद को एक बार फिर से शानदार शॉट के जरिए तिलक वर्मा ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैकवर्ड्स करले की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमलन की गेंद को शानदार तरीके से 6 के लिए अभिषेक शर्मा ने फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अभिषेक के बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के, यानी कि बैक टू बैक 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद छठे ओवर डालने आए सिंपाला के ओवर में एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर एडन मार्करम की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार छक्का तिलक वर्मा ने भी जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों, इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी गिरलेट कोइजे की एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा तिलक वर्मा ने। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद यहां पर डाली केशव महाराज ने, तो इस गेंद पर बड़ा शॉट खेला अभिषेक शर्मा ने और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वहीं पर इसकी अगली गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया अभिषेक शर्मा ने, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी की केशव महाराज ने और यहां पर पूरी तरीके से बीट किया अभिषेक शर्मा को और स्टंपिंग आउट करके क्लासेन ने पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। अभिषेक 25 गेंदों पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर सिमलाने ने
सूर्य कुमार यादव को भी एक और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन यहाँ पर मार्को एंसन ने उनका कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को कप्तान सूर्य के रूप में एक और झटका लगा। सूर्य 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे हार्दिक पांड्या ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को टिप्स कर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने गेंद को कट किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों इसके बाद सिंपला के एक और ओवर में शानदार शॉट खेला और 12वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हुए लॉन्ग ऑन की तरफ हार्दिक पांड्या, या यूं कहते एक बेहतरीन स्ट्रेट शॉट देखा। इसके बाद तिलक ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या के रूप में केशव महाराज ने एक और झटका दिया टीम इंडिया को और यहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या LBW आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 16 गेंदों पर 18 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जब तिलक वर्मा ने गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। केशव महाराज की इस गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर को टीम इंडिया के फेवर में कर दिया। इसके बाद 16वां ओवर डालने आए गिरलेट कोजे की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए तिलक वर्मा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक कलात्मक शॉट उन्होंने खेला और गेंद को स्कूप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 21 रन इस ओवर में बटोर लिए। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिमलाने ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और सफलता साउथ अफ्रीका की टीम को दिला दी। रिंकू सिंह ने एक बार फिर निराश किया और 13 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे रमनदीप सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने अपने कैरियर की पहली गेंद का सामना किया और इस पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपने कैरियर का शानदार आगाज किया। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी रमनदीप सिंह के बल्ले से एक और शानदार स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा, जो कि अब पहुंच चुके थे 96 रनों पर, उन्होंने शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ चौका जड़ते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। T20 कैरियर का अपना पहला शतक यहां पर तिलक के बल्ले से देखने को मिला और दमदार पारी टीम इंडिया के लिए खेल डाली और दमदार शतक यहां पर तिलक वर्मा ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक के बल्ले से 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जिस पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर थोड़े दूर रह गए रमनदीप सिंह और शानदार रनआउट किया क्लासेन ने उनको और यहां पर रमनदीप की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 15 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर एक सिंगल मिला, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 20 ओवर में 219 रनों तक पहुंचा। साउथ अफ्रीका की धरती पर टीम इंडिया का ये सबसे बड़ा स्कोर था। तो वहीं पर इस 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने रिचा हेंड्रिक्स और रिकल्टन उतरे। दोस्तों यहां पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रिचा हेंड्रिक्स के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के बाद ही यहां पर मुकाबले को बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि मैदान पर काफ़ी ज़्यादा फ्लाई यानी कि तितलियां देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में थी, जिसके चलते बल्लेबाजों और फील्डिंग करने वालों सभी के लिए परेशानी हो रही थी। इसके बाद मुकाबले को रोका गया। वहीं पर मुकाबला फिर शुरू हुआ तो रिकल्टन ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जहां पर उन्होंने पहले एक चौका जड़ा तो इसके बाद उनके बल्ले से एक शानदार छक्का अर्शदीप सिंह की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और यहां पर रिकल्टन के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को इस मुकाबले की पहली सफलता मिल गई। रिकल्टन अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए।
उनके आउट होने के बाद रिचा हेंड्रिक्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 5वें ओवर में 3 बेहतरीन चौके जड़े, जहां पर उन्होंने अक्षर पटेल की पहली, दूसरी व 5वीं गेंद पर चौके लगाकर इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिचा हेंड्रिक्स को संजू सैमसन के हाथों स्टंपिंग करवाकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। रिचा हेंड्रिक्स भी यहां पर टीम के लिए 13 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही 2 बैक टू बैक चौके यहां पर वरुण चक्रवर्ती के 6ठे ओवर में जड़ दिए। लेकिन इसके बाद यहां पर उनको भी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी, क्योंकि ये बल्लेबाज घातक साबित हो सकता था। लेकिन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर स्टब्स भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर में एडन मार्करम ने वरुण चक्रवर्ती की दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा छक्का लगाने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मार्करम यहां पर गलती कर बैठे और गेंद सीधे पहुंच गई रमनदीप सिंह के हाथों में और भारतीय टीम को एडन मार्करम के रूप में बड़ी सफलता मिल गई। मार्करम 18 गेंदों पर 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर डेविड मिलर और हेनरी क्लासेन की बारी थी इस मुकाबले को जिताने की, लेकिन हेनरी क्लासेन ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 14वें ओवर की पहली, दूसरी व तीसरी 3 गेंदों पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 3 बड़े छक्के जड़े, जिनमें से एक छक्का तो 109 मीटर दूर गया। यानी कि हेनरी क्लासेन तो अपना दम दिखा चुके थे, क्योंकि 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ने के बाद इस ओवर में एक चौका भी जड़ा और इस ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने 23 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर डेविड मिलर ने भी 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और शॉट तो कमाल का उन्होंने खेला था, गेंद भी बल्ले के बिल्कुल बीच में लगी, लेकिन वहां पर बीच में आ गए अक्षर पटेल, जिन्होंने बाउंड्री लाइन पर जंप करते हुए उड़ते हुए शानदार तरीके से कैच पकड़ा और इस मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। डेविड मिलर आउट होकर पेविलियन लौट गए, जिन्होंने इस मुकाबले में 18 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 18 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे मार्को एंसन ने दमदार खेल दिखाते हुए 17वें ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर 2 गेंदों पर 2 दमदार छक्के रवि बिश्नोई के सामने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता 18वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप ने दिलाई, जब उन्होंने हेनरी क्लासेन को यहां पर तिलक वर्मा के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 22 गेंदों पर 41 रन बनाए, लेकिन मार्को एंसन ने शानदार खेल दिखाया 19वें ओवर में, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या के इस ओवर की पहली गेंद पर चौका तो दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि तीसरी गेंद पर एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले चौके के साथ इस ओवर में 26 रन बना लिए। जबकि अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए टीम साउथ अफ्रीका को 25 रनों की जरूरत थी। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर भी मार्को एंसन ने दमदार शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब बची हुई 4 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत थी टीम को, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन को पेविलियन भेज दिया अर्शदीप सिंह ने। मार्को एंसन ने शानदार बल्लेबाजी की और पहले 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 17 गेंदों पर 54 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद सिमलेना ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 208 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 11 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों कैसा भी हो यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।